ये रहा प्रॉब्लम 71 और इसमें हमसे कहा गया कि एक नीचे ट्रायंगल दी गई है, इसमें जो साइड x है इसकी लेंथ क्या है। अब आप देखिए ये पाइथागोरियन थ्योरम का एप्लीकेशन है। इसमें x और x दोनों की साइड्स बराबर हैं, लिहाजा ये और ये एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। दरअसल ये 45 45 90 की ट्राइंगल है, क्योंकि एक एंगल तो 90 डिग्री का है ही, बाकी दो एंगल जो है बराबर बराबर के होंगे, तो लिहाजा ये 45 का और ये भी 45 का, क्योंकि साइड्स इनके अपोजिट साइड्स जो है एंगल्स की वो आपस में बराबर है। बहरहाल अगर आपने ना देखे तो पिछली वीडियोस देख लीजिए, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। तो 45 45 90 का रेशो 45 45 90 की जो ट्राइंगल है, इसमें हमें एक साइड की यानी हाइपोटेन्यूज की लेंथ दी गई है। अब हम पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो एक्स स्क्वायर्ड यानी कि एक साइड की लेंथ, नॉन हाइपोटेन्यूज साइड दूसरी नॉन हाइपोटेन्यूज साइड, और इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर यानी कि 100। तो ये 2x स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 100, x स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 50, और जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा इसका तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर रूट यानी कि अंडर रूट 50 के बराबर हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 50। स्क्वायर रूट ऑफ 50 को मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 25 टाइम्स 2, स्क्वायर रूट ऑफ 25 टाइम्स 2, और उसके बाद ये होगा, मैं यहां लिख देता हूं साइड पे, तो x बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 टाइम्स 2, बात वही रहेगी। तो ये हो जाएगा 25 स्क्वायर रूट में और 2 स्क्वायर रूट में, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट 5 और ये 2। तो ये ऑप्शन बी हमारा इसमें जवाब है। अब आइए अगले प्रॉब्लम की तरफ। इसमें हमसे x की वैल्यू इंचेस में पूछी जा रही है और नीचे हमें ट्राइंगल दी गई है। इसमें आप गौर करें तो हमारे पास एक बार फिर ये 30 60 90 की ट्राइंगल है, और जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था, ये 30 है तो ये एंगल 60 डिग्रीज का, क्योंकि एक एंगल ऑलरेडी 90 डिग्रीज का है, और इसमें बस थोड़ा सा फ्लिप कर दी गई है। और अगर हम बात करें किसी भी 30 60 90 की ट्राइंगल में, तो अब एक बार फिर हम कोशिश कर सकते हैं। मैं छोटी एक ट्राइंगल बना रहा हूं, ये एक ट्राइंगल बना रहा हूं 30 60 90 की ट्राइंगल एक और बना रहा हूं जो कि छोटी है इसके मुकाबले में, समझने के लिए कि 30 60 90 के जो साइड रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं, पिछली वीडियोस में बयान होने से रह गया था। तो ये एंगल है मेरे पास, इसके जो अपोजिट साइड है ये अपोजिट साइड है इस एंगल के, और अगर इसकी लेंथ x है तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ 2x के बराबर होगी, जबकि एडजेसेंट साइड जो होगी 30 60 90 ट्राइंगल के केस में एडजेसेंट साइड जो होगी हमारे 30 डिग्रीज वाले एंगल के साथ, जो कि जाहिर बात है कि आप अगर गौर करें तो ये हाइपोटेन्यूज नॉन हाइपोटेन्यूज में लंबी साइड होगी, तो ये 14, और ये जो साइड होगी ये क्या होगी, ये होगी क्या होगी, ये 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर, यूं कहेंगे 60 के अपोजिट वाली साइड जो है ये क्या होगी, ये वाली साइड जो है ये होगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स x। यानी अगर मैं ये 7 इंचेस है, ये 7 इंचेस है और ये x है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये मेरा ऑप्शन ए। तो पिछली वीडियो में जो बात अधूरी रह गई थी वो मैंने इस वीडियो में कर दी, और आप चाहें तो ट्रिग्नोमेट्री में वीडियोस देख लें, इसमें मैंने बाकायदा प्रूफ कर दिया है इसको। तो अगर मैं इसको स्क्वायर रूट लूं और मैं अब मैं पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं, तो ये 49 7 7 49 एक्स स्क्वायर और 14 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 196 के बराबर होगा, 196 के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर्ड इज इक्वल टू ये हो जाएगा किसके, ये इसके बराबर हो जाएगा 196 में से 49 निकाले तो क्या बचा मेरे पास बचा 155। मैं चेक कर लेता हूँ, 14 ज़रब 14 ये हो जाएगा 4 चौक 16 का 6, हाथ से लगा 1 4 एकम 4 और 1 5 56, और ये 0 ये 14 ये 196। अब मैं इसमें से निकालूंगा 49, तो ये 9 में से 1 जाएगा उधर, वो 16 हो जाएगा और ये 8 रह जाएगा। तो 16 में से 9 गया तो ये 7 आएगा, और ये जाएगा 147, सॉरी ये 157 नहीं था, ये 147 था। अब 147 दरअसल क्या होता है, x हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 147, और ये हो जाएगा 49 टाइम्स 3, यानी 49 को मैं 3 से ज़रब दूंगा। अब मैं एक बार फिर वही कार्रवाई करूंगा, 49
स्क्वायर रूट ऑफ 49 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, 49 का स्क्वायर 7 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3। यानी मेरा जो जवाब था वो बिल्कुल सही था। हमने पाइथागोरियन थ्योरम भी अप्लाई करके देख लिया, तो भी हमें इस सूरत में यही मालूम हुआ कि हमें ये मालूम था कि 7 के मुकाबले में जो हाइपोटेन्यूज है ये 14 होगा, यानी कि दुगना होगा। अब आइए प्रॉब्लम 73। अब ये कह रहा है कि सर्कमस्क्राइब्ड है, एक स्क्वायर है जो कि एक सर्किल के गिर्द सर्कमस्क्राइब किया गया है। अब एरिया, सर्किल का एरिया और स्क्वायर के एरिया में आपस में क्या रेशियो होगा? तो अब इसके लिए पहले मैं ये सर्किल बनाऊंगा, ये रहा मेरा सर्किल, और इसको ये सॉलिड नहीं बनाना, मुझे अंदर से खोखला वाला स्क्वायर बनाना है। तो ये एक स्क्वायर है जिसने कि इस सर्किल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है। तो वो सर्कमस्क्राइब क्या होता है वो बताने जा रहा हूं। मैं चाह रहा हूं, चलिए मैं इसको थोड़ा सा ये सर्कमस्क्राइब सर्किल क्या है? सर्कमस्क्राइब सर्किल ये है कि ये सर्कमस्क्राइब स्क्वायर जो है जिसने एक सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है, तो दरअसल क्या है कि ये अगर ये सर्किल का सेंटर है तो ये इसका रेडियस होगा, और ये जो सर्किल जो है, ये स्क्वायर जो है, ये इसको टच कर रहा होगा, चारों साइडें इसके टेंजेंट बना रही होगी, यानी कि ये 2r, ये भी 2r, इसकी हर साइड जब वो 2r के बराबर होगी तो एरिया इस स्क्वायर का क्या होगा? साइड्स को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर्ड, एरिया ऑफ सर्किल और एरिया ऑफ स्क्वायर्ड, मुझे इनका रेशियो निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्किल मैंने अभी क्या कहा था आपसे, 4r स्क्वायर्ड के बराबर होता है। तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर मेरे पास, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर मेरे पास 4r स्क्वायर्ड आ गया। अब सर्किल का एरिया क्या होता है? वो होता है, एरिया सर्किल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर्ड। तो ये पाई आर स्क्वायर्ड में यहां रखूंगा तो आर स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा पाई ओवर 4। पाई ओवर 4 ये ऑप्शन डी की शक्ल में मेरे पास मौजूद है। अब आइए प्रॉब्लम 74 पे। प्रॉब्लम 74 में क्या कहा जा रहा है? एक सर्किल है जिसमें के कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी गुजर रही हैं, ए बी और ए सी। इसकी लेंथ हमें दी गई है, ए ई की लेंथ हमें 5 दी गई है और बी ई की लेंथ हमें 12 दी गई है। साथ ही साथ सी ई की लेंथ हमसे कहा गया है कि वो 6 है और डी ई की लेंथ हमें नहीं मालूम, तो डी ई की लेंथ हमें मालूम करनी है। तो ये जो साइड है सी ई, इसकी लेंथ तो 6 हो गई और डी ई की लेंथ मुझे नहीं मालूम और वही मुझे मालूम करनी है, इसको हम कहते हैं एक्स है। अब मैं बहुत ज्यादा कुछ प्रूफ करने नहीं जा रहा, लेकिन सिर्फ एक बताता चलूं कि किसी भी सर्किल में अगर दो कॉर्ड्स इस तरह से हों जो कि सेंटर से ना गुजर रही हो और एक दूसरे को कट कर रही हो, तो उनके जो सेगमेंट्स होते हैं उनका आपस में जो रेशियो होता है, ये ए ई ओवर बी ई का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा सी ई ओवर डी ई के। ये जो रेशियोज हैं ये कुछ ऐसे बनेंगे, यानी कि 5 टाइम्स 12, ये आपस में जो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपस में रेशियो की बात करने बैठ गया था। तो 5 और 12 को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा और 6 और x को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बिल्कुल आपस में बराबर आएंगे इनके मल्टीपल्स। तो ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 6x, x इज इक्वल टू 10। तो ये जवाब में मौजूद है। जी हाँ, ये जवाब में बिल्कुल मौजूद है। और आप चाहें तो ये इस वीडियो को पॉज करके सोचें कॉर्ड्स की प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में और थोड़ा सा इनको समझने की भी कोशिश करें। अब आया प्रॉब्लम 75। यहां पर आर बी एक टेंजेंट है जो कि एक सर्किल से टी एक टेंजेंट बन रहा है और इसका सेंटर जो है सर्किल का वो ए पर है और ये जो है ये एंगल, ये आप देख रहे हैं टेंजेंट सर्किल का सेंटर ए है और टेंजेंट जो है वो सिर्फ एक पॉइंट से टच करता हुआ गुजरता है, उसको हम ममाज भी कहता है और ये हमेशा सर्किल के रेडियस से 90 डिग्रीज बनाता है, जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पे। अब ये हमसे कह रहा है कि बी डी जो है वो इसका डायमीटर है, बी वो नजर भी आ रहा है कि बी डी जो है वो इसका डायमीटर है। वो ये कह रहा है कि एंगल सी बी आर कितना होगा? एंगल सी बी आर ये एंगल कितना होगा? तो लीजिए, मैंने तो ये कार्रवाई खुद ही कर दी थी, मसला आसान हो गया। तो यानी कि मुझसे ये एंगल पूछा जा रहा है और क्योंकि ये जो अंदर का 25 डिग्रीज का एंगल और ये एंगल सी बी आर आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों आपस में जमा होकर 90 डिग्रीज बनाते हैं। अगर मैं इसको एक्स कहता हूं
तो 90 में से 25 माइनस करूं या यूं कहें कि x प्लस 25 करूं तो 90 डिग्रीज, क्योंकि दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के, तो x बराबर हो जाएगा 65 डिग्रीज के, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। जवाब मौजूद है ये? जी हाँ, ऑप्शन बी मेरा सही जवाब है। ओ, ये सेट खत्म हो गया, अगला सेट मैं तैयार करता हूं, अगले वीडियो में मिलते हैं। आपका